कुत्ता ना कुकुआ रहे हैं, हुक्की हुआ हुआ कह रहे हैं, तब शेर थोड़ा बन पे हैं। जो सियार है तो सियारे तो नहीं हो। तो यादव ने खाली मरवाए रहे हैं, गोली ठसवाए रहे हैं, और यादव वह चीज़ ना है, यादव सर कर्म करा दी मगर झुकी नहीं भी। हम कह यो हाथ उठा के यहाँ का इलेक्शन हो जाए तो आज ही पता चल रही कहीं डाकू बदमाश आ गए तो घर की औरतें जो है आसानी से 100 नंबर डाल के देती रहे। खाली जो अखिलेश यादव सब बना गए हैं बस उनके नाम बदल देते। 100 नंबर जानते हैं खूब, अखिलेश यादव जी ने चलाया था। यही अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मेट्रो ट्रेन बनी है, ऐसा कहा कोई और ट्रेन बना दे, लेकिन बस नहीं चल रहा है तो बना दे। जो भगवा पट्टा पहनेगा वो तो ईमानदार हो जाएगा, और जो भगवा पट्टा नहीं पहनेगा वो मक्कार रहेगा, बेईमान रहेगा, वो देशद्रोही है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। ये बना तो या सरकार कुछ सकत नहीं है, खाली जो अखिलेश यादव सब बना गए हैं बस उनके नाम बदल देते। स्टेडियम बनाए ने अखिलेश यादव, और वो का कुछ ना वो काना कह के कुछ रखी ना है, ये कुछ अपने हिसाब से ना उधर लिहिन बनावत इनका कहूँ कुछ बनी नहीं, ना या कि सड़क बनवा पाई है, ना या नहर खुदवा सकत है, ना नरिया खुदवा सकत। ये खाली नाए बदल रहे हैं। जो पिछली सरकार काम कर गए वे के नाए बदल रहे हैं, का नाव बदल दो, वही का नाव बदल दो। हम यूँ कहे कुछ दिन में योगी अपन नाव न बदल रहे हैं, ये खुदे। अच्छा, डर तो ये सब नाम बदलते हुए देखते हुए लग रहा है कि अब आगरा एक्सप्रेसवे का नाम ना बदल। हाँ हाँ, ये सबका नाव बदल सकत, ये अपन नाव बदल सकत, अपने अम्मा पापा का नाव बदल सकत। आगरा एक्सप्रेस का नाव बदलने तो बड़ी भारी दे रहे नहीं तन क्यों। इनका मौका मिले, मौके की तलाश हम है। या ट्रेन मेट्रो ट्रेन बनी है, ऐसा कहा कोई और ट्रेन बना दे, लेकिन बस नहीं चल रहा है तो बना दे। मेट्रो ट्रेन बजाय बुलेट ट्रेन कही दे इनका, मगर इन बेबस हैं बेचारे। जहाँ जहाँ मौका मिल जाए इनका, इन नाव तुरंत बदल रहे हैं, बना कुछ नहीं पे रत्ती भरी। जी जी, कौवे को सफेद रंग से रंग देने से हाँ वो हाँ हाँ, कबूतर ये रंगा सियार बना रहे हैं। स्याही में सियार कूदेगा तो काला हम राजा है, शेर बन के बैठेगा, वो आलम इनका है। भौंकने की बारी आई तो हाँ, तब कैसे कर रहा था? तब वो कुत्ता ना कुकुआ रहे हैं, हुक्की हुआ हुआ कह रहे हैं, तब शेर थोड़ा बन पे हैं। जो सियार है तो सियारे तो नहीं हो। जी जी, काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम बदलना है। 100 नंबर डायल कर रहा है तो 112 के दिन, अरे एक और 2 जीरो लगा के 100 हो जाता है। बहुत आसानी से बिना पढ़ा लिखा आदमी 100 नंबर मिला देता है। कोई दिक्कत अगर आ गए, आदमी घर पर ना है, कोई आफत आ गए, डाकू बदमाश आ गए, तो घर की औरतें जो है आसानी से 100 नंबर डाल के देती रहे। अब बिना पढ़ी लिखी औरतें ग्रामीण क्षेत्र में 50% अभी ऐसी औरतें हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानती हैं, वही 100 नंबर आसानी से डाल के लेती रहे, और नान बच्चा तक 100 नंबर आसानी से डाल के लेते रहे। सबका याद रहे। अब 112, अब सोचे 112 डायल करी कि 108 डायल करी कि 102 डायल करी, अब वो समझे नहीं। हमें बहुत लोगों ने पता नहीं कि 102 बना, कौ 100 डाल करें तो पुलिस ही बना करे। जी जी, 112 नहीं, 112 तो क्या है, मगर बहुत लोगों ने भी नहीं पता है जी जी के 12 किया है। काला धन, अब काला धन तो ये सरकार के लोग जान सकते हैं कि काला धन कहाँ है। हम तो आज तक देखा नहीं काला धन। हमारे वहाँ जितनी नोटें रहे सब वह तन की हैं, या को काली है नहीं। इनके वहाँ काला धन हो, ये लोग काला धन कहाँ से इकट्ठा किन, कैसे कहा किन। जब चुनाव आवत है तब वो पता नहीं कौन बाहर भागा, सुब्रत राय कहूँ वो भाग जा रहा, वही का पकड़े ले आवत, वही का पकड़े ले आवत, कोनो हुआ जेल में कैद है, कोनो हुआ यहाँ के टीम गए पकड़ ली। चुनाव खत्म, सब काला धन खत्म, कोई काला धन की बातें नहीं। अयोध्या जी में कहा अत्ती दिया जलेबे हुआ कई आदमी को परेशान करे खाली मूली कहा। अयोध्या जी में के पहले कबो दिवाली नहीं मनाई जाती रहा है। आज योगी जी आए तब वहाँ दिल्ली जलाई जा रही है। दिवाली की शुरुआत ही अयोध्या से हुई थी। है दीपावली तो हुए तो चली है, जब भगवान राम लौटे रहे वनवास से, तब अयोध्या नगरी के जितने सब आदमी रहे हुआ के जनता सब दीपावली मनाई रहे। वह तो शुरुआत में पूरे देश हम दिवाली मनाई जा रही। आज वो जो है सबका बटोर बता रहे हैं चलो वहाँ अयोध्या में है दीपावली मनाई जाए। वहाँ 1 लाख दीप जलाए जी हैं, 70 लाख दीप जलाए जी हैं, 90 लाख दीप जलाए जी हैं। बाकी सब जो देश है, इतना बड़ा देश है या प्रदेश है, योगी जी की बात करें तो प्रदेश लेवल की बात करें, पूरे प्रदेश हम और कहूँ दीपावली नहीं मनाई जी हैं, खाली अयोध्या में दीपावली मनाई जी। यूँ तो सब सरासर जास्ती है सरकार के। अब यूँ है कि सत्ता में यहाँ हैं, शासन पर हैं, कुर्सी बैठे हैं तो जो मनवाएं, अयोध्या में दीपावली मनवाएं, मथुरा में दीपावली मनवाएं, गोरखपुर में दीपावली मनवाएं, जहाँ जो चाहे वहाँ मनवाएं। लेकिन बहुत दिन की सब तमाशा नहीं है। आगे आने वाले चुनाव 2022 हम सारी दीपावली इनकी सब गोरखपुर में ढेर हो जी हैं सारी। जी 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 जी, 2022 का नतीजा 2022 हम सब काम खत्म हुई जिनका कहूँ कुछ नहीं। ढूंढ यादव ने खाली मरवाए रहे हैं, गोली ठसवाए रहे हैं, और यादव वह चीज़ ना है। यादव सर कर्म करा दी मगर झुकी नहीं भैया। यादव झुक नहीं सकते, इनके आ गई सोच लें कि यादव घुटना टेक दे, सवाल पैदा ना हो सकते है। यादव घुटना नहीं टेकी। अरे चुनाव हम कहते आज ही चुनाव हो जाए, आज ही चुनाव हो जाए, तब हूँ जो है तो ये बीजेपी के सरकार जो है तो उधर तो के और समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए। लेकिन अब सत्ता है, सत्ता पार्टी बेईमानी कैले या कोनो जो है तो
चाल फेंक दे राजनीति ने तो वैसे है नहीं। और नहीं खुला अगर हम कह यूँ हाथ उठा के यहाँ अगर इलेक्शन हो जाए तो आज ही पता चल जाए कि का हो रहा है। इस सरकार में कुछ नहीं है, यादवों को सताया जाएगा, मुसलमानों को सताया जाएगा। और ख़ासकर तो ये सरकार जो है इसका तो एक ये मुहिम चला रही है, जो बीजेपी भगवा पट्टा पहनेगा, जी जी, जो भगवा पट्टा पहनेगा वो तो ईमानदार हो जाएगा, और जो भगवा पट्टा नहीं पहनेगा वो मक्कार रहेगा, बेईमान रहेगा, वो देशद्रोही है। उसको जो है देशद्रोह उस पर साबित कर देंगे, उस पर मुकदमा डाल देंगे। अभी हमारे यहाँ लखनऊ के चुनाव ना हुआ था, एक बुक्कल नवाब कोई नेता आते हैं, उन्होंने भगवा पट्टा पहन लिया, वो ईमानदार हो गए, बहुत स्वच्छ सबके नेता हो गए। और बाकी जो नेता हैं सबको मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अखिलेश वो अभी जो कमलेश तिवारी का हत्या हुई है, जिसने भी मारा है, उसके लिए 15 लाख मुआवजा तुरंत योगी जी ने दे दिया। सीतापुर में कहीं मकान दे दिया। और पुष्पेंद्र यादव के लिए कुछ नहीं, ना 1 लाख रुपया है, ना 10 लाख रुपया है, ना 15 लाख रुपया, ना कोई मकान है, ना कोई रोजगार है, ना कोई नौकरी है, ना कोई सिस्टम, कुछ नहीं। तो ये तो व्यवस्था है गवर्नमेंट की। बल्कि जांच भी नहीं करवाई जा रही ना ना, जांच तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि जानबूझ के जब सरकार ने ही मरवाया है। एक ठाकुर बिरादरी के वो थानेदार हैं, कोई थे पुलिस के, उन्होंने मारा है यादवों को, तो ये तानाशाही चल रही सरकार में। और क्या है भाई, जांच कैसे कराएंगे? जांच कराएंगे तो वो पुलिस वाला फंस जाएगा, जिसने मारा है, जिस पुलिस वाले ने मारा है वो फंस जाएगा। इसलिए जांच तो करवाएंगे नहीं, कतई भूल में सरकार जांच नहीं करवाएगी, क्योंकि इसको जो है मारना है और यादवों को प्रताड़ित करना है सरकार में। लेकिन ये निश्चित है कि आगे जो आएगा चुनाव, उसमें सरकार बच नहीं पाएगी। बाबा जी को घंटा हिलाना, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि 2022 में साइकिल आने वाली साइकिल आने वाली है, प्रचंड बहुमत से साइकिल आएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता परेशान है, हर हाल में जनता परेशान हो चुकी है। वो नोटबंदी से लेकर के आज तक जो है परेशान है। अब जब कोई बस नहीं चल रहा है, इस सरकार का जब कोई बस नहीं चल रहा, तो यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, यादवों की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। ऐसे घिनौने खेल खेल रही है सरकार। ये सरकार कभी सफल नहीं हो सकती। जी 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 जी, सरकार कभी सफल नहीं हो सकती। हम मनीष सर आपके पास फिर से रुक करते हैं। डायल 100 को बदल कर 112 में कर दिया गया है, इसके बारे में सर कुछ मुझे बताएं। मोहित जी, ऐसा है कि आप हमारा नाम मनीष बदल करके, मनीष यादव बदल करके अगर क्या कहते हैं मनीष तिवारी कर देंगे तो मैं मनीष यादव ही रहूँगा, मैं मनीष तिवारी नहीं हो जाऊँगा। तो डायल 100 की बात है। डायल 100 का निर्माण 100 नंबर जो इमरजेंसी नंबर था, ये बहुत पहले से था पुलिस का। लेकिन आज की आम जनमानस की ज़ुबान पे जो आता था, आप ये दादाजी जा रहे हैं, ये दादाजी जा रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनसे चाहे आप पूछ लीजिए कि डायल 100 किसने दिया। डायल 100 का जिक्र ही आते ही एक नाम जुबान पे आता है। किसी भी आदमी से आप इसमें से पूछ लीजिए कि डायल 100 किसने दिया। चलिए, आपने कहा मैं सीधे पूछ ही लेता हूँ और ट्राई कर ही लेता हूँ। आप मुझे बताइए सर डायल 100 के बारे में। 100 नंबर जानते हैं आप? हाँ, 100 नंबर जानते हैं, खूब अखिलेश यादव जी ने चलाया था इसको। क्या बात है, आपकी बात में बिल्कुल जान है। आसान 112 या 100 है? 100 आसान था। आप क्या कहते हैं 100? हाँ भाई, 100 तो आसान है, हर आदमी वहाँ पढ़ा गंवार आदमी भी 100 नंबर डायल कर लेगा, उसको आसानी थी इसमें। अब 112 में तो उसको दिक्कत होगी। पहले तो उसके हाथ में बटन 100 नंबर की आएगी, बाद में ध्यान करके फिर भले 112 दबाए। अब मतलब यही अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा भी अत्रि गोत्र है, मैं यदुवंश का वंशज हूँ। पुष्पेंद्र यादव हिंदू नहीं था जिसका रात्रि के 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाता है? क्या कोई भी हिंदू धर्म का प्रकांड पंडित आकर के इस बात को बताएगा कि रात्रि के समय में सूर्यास्त के बाद में हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि की जाती है? उस समय ये हिंदूवादी सरकार और ये प्रदेश की जो पुलिस है और इसको जो कंट्रोल कर रही हिंदूवादी सरकार, जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहती है, ये कहाँ थी? इस मामले पे कोई हिंदूवादी नेता सामने नहीं आया कि रात्रि में अंत्येष्टि क्यों कर दी पुलिस ने? करना ही था तो दिन में कर देते, दिन में करते। जी जी, पूरे विधि विधान से करते। पेट्रोल डाल करके आपने जला दिया। क्या पुष्पेंद्र यादव हिंदू नहीं था? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या ये लोग बैठे हुए हिंदू नहीं है? अरे वो कोई अनाथ तो रहे नहीं, वो कोई अनाथ तो रहे नहीं जो या पुलिस के यहाँ जरूरत पड़ गई उसकी चिता जलावे के। जी जी, वो का जरूरत है पुलिस के यहाँ चिता जलावे? क्योंकि पुलिस नाजायज काम की तरह मारे हड़बड़ाहट तुमको समझ नहीं आया, जल्दी जल्दी की चिता फूक दो, न तो अब अखिलेश यादव आ जाइए, तमाशा हो जाए, यादव हावी हो जाए, अब जांच कराओ पूरी फलाना धमाका, क्योंकि लाश खत्म करो जल्दी, लाश दफना दिन छुट्टी पा गए। अरे पुलिस अपने बप्पा के तो लाश जला नहीं पाओ थे, ड्यूटी पर रहा थे, दूसरे के लाश जलाई पुलिस।
बहुत जल्दी में, क्योंकि पुलिस खुद इनकाउंटर दिखाई तो का मारिस, और मारे के बाद में यहाँ उते रुपया मांगा रहा है, रुपया दी नहीं, गोली मार दिन। ठाकुर साहब आए के मारे, यादव जी रहे के मारे, उनको गोली मार दिन के। पुलिस तुरंत जब है उनकी रात में 12 बजे लाश जलाई जा रही। अरे हिंदू धर्म में कहूँ रात में लाश जलाई जाती। ये सारी कहानियाँ उत्तर प्रदेश से और लखनऊ राजधानी के अगल बगल से सब उठ के आ रही हैं। ये कैसा संदेश जा रहा है सर सत्ताधारी सरकार के ऊपर? देखिए, वो झांसी का चाहे पुष्पेंद्र इनकाउंटर हो, या कुछ दिन पहले अभी बस्ती में कबीर तिवारी का हत्याकांड हुआ जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, या उससे पहले क्या कहते हैं आपका एप्पल के जो मैनेजर थे तिवारी जी, विवेक तिवारी जी, उनका मर्डर हुआ था पुलिस के द्वारा, जो है फेक इनकाउंटर हुआ था शहीद पथ के किनारे। और उसके बाद में अभी चाहे उन्नाव का गैंगरेप हो, उसमें जो पीड़िता परिवार की हत्या हुई, चाहे वो झांसी का पुष्पेंद्र इनकाउंटर हो, या ब्रजपाल मौर्य की बदायूं में हत्या हो, ठीक है, पुलिस कस्टडी में उसकी जान चली गई, या क्या कहते हैं अभी आपके पश्चिमी यूपी में मेरठ में एक युवक की जान चली गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, या जितेंद्र यादव का मामला हो नोएडा में जिसका इनकाउंटर कर दिया गया था, वो बेचारा आज भी निर्दोष था, जो कि आज भी वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। पुष्पेंद्र यादव का परिवार तो आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहा है। और क्यों लड़ रहा है? पुलिस जो रक्षक है हमारी, वही जब हमारी भक्षक बन जाएगी तो हम क्या करेंगे? और इस शासन सरकार से न्याय की उम्मीद करना तो अपने आप में बेईमानी, न्याय की उम्मीद करना इस सरकार से अपने आप में बेईमानी है। ये सरकार न्याय भी जाति देख करके देती। विवेक तिवारी की हत्या होती है, पुलिस द्वारा ही इनकाउंटर होता है, उसकी जांच भी कराती है, सरकार को मुआवजा भी देती है, और उसकी पत्नी को रोजगार भी देती है। और वही सेम वैसा ही रंजिश किसके वजह से सर ये हुआ था? ये इंसाफ किसने दिलाया था विवेक तिवारी को? विवेक तिवारी को भी इंसाफ दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ही आगे आए थे। उनको ही न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। एक आंदोलन छेड़ा था। वो विवेक तिवारी ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कबीर तिवारी जिसकी हत्या हुई, उसको भी इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, उसमें भी पीड़ित परिवार के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। हमारे मुखिया के ऊपर कोई जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो चाहे कबीर तिवारी हो, विवेक तिवारी हो, कमलेश तिवारी हो, या ब्रजपाल मौर्य हो, वो सबकी जो भी हत्याएं, नृशंस हत्याएं हुई हैं, सब में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो चाहे हमारी उन्नाव वाला गैंगरेप का मामला हो, उस पीड़िता की भी मदद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सामने आए थे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के देश की राजधानी तक जो भी प्रदर्शन हुए समाजवादी पार्टी ने उन्नाव गैंगरेप में किए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ विपक्ष की जो भूमिका है वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बखूबी उत्तर प्रदेश के अंदर निभाने का काम कर रही है। पुष्पेंद्र यादव इनकाउंटर मामले में भी हम पे आरोप लगा, अखिलेश यादव जी पे साफ साफ आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी के जो आपके नेता थे, जो मंत्री थे, मंत्री जी ने, उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की जातिवादी मानसिकता को प्रकट करता है। तो मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या विवेक तिवारी भी यादव थे, या कबीर तिवारी भी यादव थे, या आपके कमलेश तिवारी भी यादव थे, या ब्रजपाल मौर्य भी यादव था? जबकि सब जातियों को न्याय दिलाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे आए और न्याय दिलाया। पुष्पेंद्र यादव के घर चले जाना क्या उनका इस जातिवाद को बढ़ावा देना आपको लगता है? यदि आपको ये जातिवाद को बढ़ावा देना लगता है तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि डीजीपी से लेकर के एसपी, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, सब आज की तारीख में सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग क्यों बैठे हुए? मुझे किसी बिरादरी से कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी बैठा हो। समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, हर इंसान को बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति बिरादरी के हो। लेकिन जो सवाल सामने से उठता है उस पर मैंने ये सवाल उठाया कि आज शासन सत्ता में मशीनरी में कौन से लोग बैठे हुए हैं। हम पे तो आरोप लगता था जातिवाद का, और आरोप लगा भी हम पे कि आप पुष्पेंद्र यादव के घर चले गए। बाय इत्तेफाक अगर वो यादव ना होता तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके आंदोलन में उनका साथ नहीं देते? पुलिस थ्योरी क्या गढ़ रही है? मुझे तो पुलिस की थ्योरी पे पहले से ही शक है, अपनी ही रिपोर्ट में वो फंस जाते हैं। कहानी को आज यहीं पे रोकते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं, और ऐसी ही दिलचस्प बातें, ऐसी ही नॉलेजफुल बातें मैं आपके सामने हमेशा लाता रहूँगा। मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक जमे हुए थे भारत एक सोच के स्टेज पे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।